एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल DLLB मॉक टेस्ट सीरीज़ में। तो ये चल रही है आपकी मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें मैंने आपके 40 क्वेश्चन तक कवर करा दिए हैं। तो 40वां क्वेश्चन यानी कि आपके 40 तक हो गए थे, 39 तक, अब यह है 40। द प्रेसिडेंट मे बी वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय। तो प्रेसिडेंट के थ्रू को हो सकता है, या फिर द इलेक्शन कलीज कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, या इम्पीचमेंट, या अ कॉन्फिडेंट वोट। तो आप मेरे को बताइए ये किसके द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। कमेंट में करके इसका आंसर बताना। इन सब के आंसर मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं DLLB में, तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डायरेक्शन। तो किस सिचुएशन के अंदर वो अपने डायरेक्शन ले सकता है। इन रिटर्निंग अ प्रपोजल ऑफ द काउंसिलिंग मिनिस्टर ऑफ रिकन्सिडरेशन, नॉन ऑफ द अबव, इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, both of these. 42 question. The Prime Minister, Union Cabinet Minister, Chief Minister and Counseling of Minister all are member of National Development Counseling, Regional Counseling, Planning Commission या Zonal Counseling के। तो ये किसके मेंबर होते हैं जितने भी हैं। द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। तो आप मेरे को बताना है इसका। 43 आपके सामने आ गया है। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इन रूल बाय। तो आप मेरे को इसका आंसर यानी कि कौन सा है। केयर टेकर गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट डायरेक्टली। इस तरह के क्वेश्चन ही DLLB में पूछे जाते हैं, जो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। इनके आंसर आपको बताएंगे हम बाद में। जिसके आंसर आपको पता है उसके आंसर आप कमेंट में बता देना। The Chief Minister of Union Territory who whenever such a set up exists in appointed by। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ का जो होता है वो किसके द्वारा एग्जिस्ट होता है। अपॉइंटेड बाय जो होता है लेट द गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। तो किसके द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है। तो आपके सामने 45 क्वेश्चन आ गया। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रेसिडेंट जो हमारा है किस आर्टिकल के थ्रू ओवरटेक कर सकता है प्रशासन को ऑफ ए स्टेट इन अ केस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक्स डाउन। तो आप मेरे को बताइए ये है आर्टिकल 356 यानी कि ऑप्शन सी है इसका, जिसमें स्टेट के अंदर लगती है। अब हम बात करते हैं 46 की। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ थ्रू ऑर्डिनेंसी। ये आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो DLLB मॉक टेस्ट सीरीज़। ये आ गया 47। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। मस्ट बी एन इंडियन। कौन सी क्वालिफिकेशन एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। ही मस्ट नॉट बी लेस दैन 35 ईयर। ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट। तो इसमें तो आपको पता ही है ऑप्शन डी, ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट, यानी कि ऊपर की जितनी भी है वो इंडिया का निवासी होना चाहिए। मस्ट बी एन इंडियन, क्वालिफाई बाय राज्यसभा का होना चाहिए, और लेस दैन 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। पर लेकिन ग्रेजुएट हो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी। 48 आपके सामने आ गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप मेरे को बताइए 3 टाइप की हैं, ऑप्शन बी। 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर दी है। 49 द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी एंटरेड ओनली इन लोकसभा, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओनली इन अ राज्यसभा। प्रोसेडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट के, तो इसका इन एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के अंदर। तो 50 आपके सामने क्वेश्चन आ गया। 50 हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट करता है, प्राइम मिनिस्टर, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही करेगा ऑफिशियली। 51 आ गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, या लोकसभा। किसके द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट के थ्रू इसे रिमूव किया जा सकता है, ऑप्शन ए था। 52 इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल सेंट टू हिम फ्रॉम हिज असेंट एंड पार्लियामेंट वंस अगेन पास द बिल इट इज़ ओरिजिनली फ्रॉम, देन द प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिल, gives assent to the bill, can once again return the bill for further consideration, can seek
कैन आस्क फॉर आ रिफरेंडम ऑन द बिल। तो आप मेरे को इसका आंसर बताना। 53 आपके सामने आ गया है और आपके सामने 54 और 55। बस यही क्वेश्चन मैं कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इनको क्वेश्चन को देख लेना। जिन जिनके आंसर आपको पता है मेरे को कमेंट में करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सिया।